नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक बार इसको थोड़ा समझते हैं पूरी बात को और फिर आगे इस टॉपिक को अपना लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे से सारी जानकारी मिलती रहे वीडियोस के बारे में। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हमारे कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर करते हैं। साथ ही हमारे ऑफिस के नंबर्स, अगर आपको कभी कॉल में कोई दिक्कत हो तो आप इनमें से कोई भी नंबर कॉल कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो एंग्जाइटी क्या होती है, हमारा मेन टॉपिक आज का। तो एंग्जाइटी के बारे में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, मेंटल फियर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। जो मेन नाम है, जो बात, जो टॉपिक आज का वैसे एंग्जाइटी है, लेकिन ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब क्या होती है एंग्जाइटी? एंग्जाइटी के लिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को जो कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। फाइट फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसके लिए ब्रेन को बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, पूरी तरह से थके हुए हैं, लेकिन घर की गली के पास आकर एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है। अब उस समय में आपके पास दो ऑप्शन है, फाइट और फ्लाइट। या तो उससे लड़ो या भाग जाओ। ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी स्टोरी, आप मन का कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट है जो इस चीज को कंट्रोल करता है। क्यों करता है, ऐसा कंपोनेंट क्यों है? वो इसलिए है कि जो सपोज अगर आपको फाइट भी करनी है तो आपको बहुत एनर्जी चाहिए उस चीज के लिए। आपके ब्लड के अंदर बेशक आप कितने भी थके हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपके जन्म मरण का सवाल है, आपकी आपके ऊपर प्रॉब्लम आई है कोई सीरियस। ये तो मैंने कुत्ते वाली बात करी, कोई और भी हो सकता है। कोई पर्सन आपके गर्दन पे चाकू लेकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? फाइट और फ्लाइट, भागेंगे या लड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो जो इस रिस्पॉन्स को कवर करने के लिए हमारे ब्रेन का ये कंपोनेंट है जो हमारे को खास एनर्जी सप्लाई करता है ऐसी सिचुएशंस को मीट करने के लिए। तो इस समय क्या होता है, जैसे ही ये कंपोनेंट एक्टिव होता है ब्रेन में एकदम से शरीर के अंदर जोश आ जाता है और फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड में फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, सांस तेज चलनी शुरू हो जाएगी। यानी शरीर अब पूरी तरह से तैयार है किसी चीज के लिए, या तो वो भाग जाने के लिए या लड़ लेने के लिए। अब ये जो सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, नॉर्मली सिमिलर सिचुएशन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आती रहती है, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो होता क्या है, कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। मैं जैसे मान लीजिए आपके साथ वैसी घटना अभी घटी, तो आप जो अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आए, जो अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ी या हार्ट बीट बढ़ी, कुछ समय तक वो घटना के खत्म हो जाने के बाद भी वो बनी रहती है और धीरे धीरे करके सब नॉर्मलाइज हो जाता है। एक यहाँ पर मैं सिचुएशन दे रहा हूँ एग्जांपल, जैसे सपोज आपको, चलो ऐसी सिचुएशन ना ऐसे, तो नौकरी के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू से पहले जो दिल धड़कता है बार बार, या कोई पब्लिक परफॉर्मेंस से पहले, या एग्जाम से पहले जो हार्ट बीट तेज हो जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम फाइट फ्लाइट का मतलब यही है कि फाइट का मतलब आप एग्जाम के लिए आए हैं तो तैयारी करके आए हैं। बहुत सारे लोग फ्लाइट मोड में भी चले जाते हैं एग्जाम से पहले, यही प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे बहुत सारे सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, वो फ्लाइट हो गए, भाग गए, वो फाइट वाले मूड में नहीं है अब। तो ये जो हमारे ब्रेन का ये कंपोनेंट है जो इसको कंट्रोल करता है, ये इन दो मोड में से
एक पैर काम करता है और धीरे धीरे करके जब वो घटना बीत जाती है तो उसको नॉर्मलाइज कर देता है, सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर देता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बार कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो बहुत देर तक वो सिचुएशन बनी रहती है, यानी कि जो चेंजेस मन बॉडी के अंदर आए वो बहुत देर तक बने रहते हैं। यानी आज कोई घटना हुई, उसके 3 दिन बाद भी जो है ना हार्ट अभी भी हार्ट बीट तेज है। तो वो जो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो उसके बाद जो उसका इफेक्ट है अगर लंबे समय तक बना रहता है, वो एंजाइटी कहलाती है। अब थोड़े समय के लिए आना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आना बिल्कुल उचित है और जाना भी उतना ही उचित उचित है। लेकिन बने रहना वो बीमारी बन जाती है और लगातार अब हार्ट बीट हो ही चली जा रही है। एग्जाम कभी के खत्म हो चुके, लेकिन हार्ट अभी भी जो है ना जोर जोर से धड़क रहा है, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। ये एंजाइटी है, इसको अब हमें ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इलाज करना पड़ेगा। तो इसमें ओवर थिंकिंग की वजह से भी ऐसा होता है। ओवर थिंकिंग के ऊपर हमारा एक दूसरा वीडियो है कि बहुत ज्यादा अगर विचार मन में चल रहे हो तो हम कैसे रोकें। उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं, उसको आपको समझ आ जाएगा कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अब ये जो एंजाइटी वाली समस्या है, ये दोनों चीजें आपस में क्लब हो जाती हैं। जैसे कि नॉर्मली भी आप ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो आप फिर सोचते ही चले जाते हो, सोचते ही चले जाते हो, लगातार सोचते चले जाते हो, कल क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, ये अगर ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, को लगता है कुछ बुरा होने वाला है, मेरे साथ तो जरूर कुछ बुरा होने ही वाला है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये एंजाइटी की फॉर्म ले लेती है। तो ये एंजाइटी है। अब आपको क्लियर पता चले कि क्या नॉर्मल विचार क्या है और एंजाइटी क्या है। नॉर्मल ओवर थिंकिंग बहुत लोगों में होती है, लगातार विचारों का चलना एक और बात है। लेकिन वो विचार अगर नेगेटिव हैं और लगातार आपके अंदर के उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देते हैं, तो वो आपकी एंजाइटी में कन्वर्ट होगी। तो अब आपको ये ख्याल करना है कि नॉर्मल चिंता, क्योंकि नॉर्मली हर बंदा कहता है चिंता मत करो। अब चिंता मत करो कहते हुए भी पहली बात तो आप चिंता को ही चिंता के बारे में ही सोच रहे हैं, तो आगे से ये कहना तो प्लीज बंद कर दें। इसकी बजाय ये कहें कि शांत रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। चिंता मत करो ये कहने का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात ये कि नॉर्मल चिंता में और एंजाइटी में फर्क क्या है, एक बार यहां समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉर्मली आपको बिल का भुगतान करना है, घर में पैसों की कोई कमी है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है, कोई और बहुत बड़ी परीक्षा है, आईएएस का एग्जाम है, आईपीएस का एग्जाम है, तो अगर वैसा कोई भी एग्जाम है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक सामान्य चिंता मन में होना बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजाइटी में क्या प्रॉब्लम होगा, एंजाइटी का मतलब है कि बिना किसी खास वजह के मन में लगातार सोच विचार चलते रहना और जिस इस इतना ज्यादा सोचने लगना कि आप बीमार पड़ने शुरू हो जाओ, यानी कि हार्ट बीट हमेशा ही तेज रहती है अब, और बीपी हमेशा हाई रहता है। हाई बीपी भी सेम समस्या का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, राइट। तो ये चिंता का, ये चिंता है। नॉर्मल जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट था आपकी लाइफ में, कहीं आपको पब्लिक परफॉर्मेंस देनी थी, उसकी तैयारी में आप लगे हुए थे, तो वो आपकी रेगुलर चिंता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी ही किसी सिचुएशन के टाइम हार्ट बीट बिल्कुल धाड़ 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 ऐसा करना शुरू कर दे कि अब ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे फेस करूंगा, मर जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल, और मेरे से कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये जो नेगेटिव सोच और एक हद से पार हो जाती है, तो ये एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई है। ध्यान रखना बिल्कुल फाइन लाइन है दोनों के बीच में, इसलिए थोड़ा क्लियर कट करने के लिए मैंने यहाँ चार्ट दिया है, आप समझ पाए पूरी तरह से नॉर्मल चिंता में और एंजाइटी में फर्क क्या है। किसी खतरनाक वस्तु, किसी खतरनाक परिस्थिति, या सड़क के किनारे जैसे आवारा कुत्ता अगर भौंक रहा है, तो इसके लिए इससे बचने की कोशिश करना या इसके बारे में थोड़ा सा हार्ट बीट तेज होना ना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन किसी तरह की बात आप इतनी गहराई से मन में चली गई है, जैसे लिफ्ट में के नाम से ही डर लगना शुरू हो जाए,
कुत्ते के नाम से ही डर लगना, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाए, तो वो एंजाइटी हो चुकी है। ध्यान रखना, थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों के बीच में, तो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन मन में आना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाए दोनों का इलाज बिल्कुल अलग ढंग से होगा। एक इसको जो ओवर थिंकिंग है, जो चिंता वाला काम है, ये बिल्कुल और तरीके से ट्रीटमेंट होगा। और एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो चुका है और वो सोच लगातार आपके मन में चलती चली जा रही है, तो ये और तरीके से ट्रीट होगा। किसी सदमे से कोई दुख पैदा हुआ, टेम्परेरी, इसमें कोई, सबके साथ कुछ ना कोई नेगेटिव होता रहता है लाइफ में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें याद आते ही चले जाना, हमेशा फ्लैशबैक में ही रहना, और पुरानी घटना को लगातार मन में वो याद दिमाग से निकले ही ना, तो एंजाइटी हो गई है वो। नॉर्मली उसके बारे में हम सब सोचते हैं, लेकिन वो दिमाग से निकलती ही नहीं है, 24 आवर्स वही चल रहा है, तो प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में। याद आ जाती है, हमें भी लगता है कभी कोई घटना नेगेटिव हुई थी तो मन ये भी कहता है कि वो रिपीट ना हो, लेकिन अब वही चीज हमेशा 24 आवर्स दौड़ी चले जा रही है, मन के अंदर दौड़े चले जा रही है, तो वो एंजाइटी बन चुकी है। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस। अपने आसपास की सफाई बनाए रखने को लेकर चिंता लगी रहती है, ये गंदा है, ये ऐसा है, इसके बारे में सोचते रहना, ये नॉर्मल चिंता है। लेकिन इतनी ज्यादा सफाई में चले चले जाना कि जैसे हाथ धोने लगे तो अरे मेरे हाथ साफ नहीं हुए, फिर हाथ साफ नहीं हुए, फिर दोबारा से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15-15 बार हाथ धोने लगते हैं, तो वो एंजाइटी है। एंजाइटी का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसे ओसीडी कहा जाता है। नॉर्मल हाथ धोने, ये देखना कि हाथ गंदे तो नहीं है, ताला लगा के चेक करना कि ताला लगा है या नहीं लगा, लाइट जलती तो नहीं रह गई है, गीजर जलता तो नहीं रह गया, इसकी नॉर्मल दिमाग में आना बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल नॉर्मल चिंता है। लेकिन वही बात इतने हद तक चले जाना कि आप 10-10 बार, 15-15 बार बटन ही बंद कर रहे हो दोबारा से, तो वो ओसीडी, एंजाइटी की खास फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये हमें डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए चार्ट दिया गया है। बड़े मैच से पहले पसीने आ जाना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने अंदर इतनी नेगेटिव फीलिंग आ जाना कि बस हार्ट बीट एकदम तेज हो जाए और मरने जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए, तो एंजाइटी हो चुकी है। इन दोनों चीजों का बिल्कुल ख्याल ख्याल करना है। और अब ये जो ओवर थिंकिंग वाली जो आदत है जिससे एंजाइटी कन्वर्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा और विचार हम करते हैं। क्या होती है एंजाइटी के सिम्टम? तो बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूं कि बिल्कुल इलॉजिकल थिंकिंग, किसी चीज के बारे में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। कभी कभी कुछ लॉजिकल भी होता है, लेकिन वो लॉजिकल एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। जैसे सपोज बच्चा स्कूल से थोड़ा देर से घर आया है, तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 बजे आता है, कभी हो सकता है कि थोड़ा लेट हो गया, तो अब उस समय मन में विचारों की सीक्वेंस कैसी चलती है? कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो, एक्सीडेंट ना हो गया हो, आजकल पता नहीं चलता, फलाने दिन टीवी में खबर देखी थी, वहां पर भी एक्सीडेंट हो गया था, कितने सारे बच्चे कोई को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बच्चे को ना हो जाए। अब ये जो चिंता है, ये अब एंग्जाइटी वाली चीज बनती जा रही है। नॉर्मल चिंता होना एक बात है, भाई मन को होता है, चलो फोन करके पूछ लिया ऑफिस में कि हाँ, या स्कूल में पूछ लिया कि बच्चा घर नहीं पहुंचा, वो यहाँ तक नॉर्मल चिंता है और ये होनी चाहिए, लॉजिकल है। लेकिन वो इतनी हद तक विचार मन में दौड़ते चले जाते हैं कि वो पागलपन की हद तक वो मन उससे हटता ही नहीं है, अपने नॉर्मल काम धाम को बिल्कुल छोड़ देता है, तो वो एंग्जाइटी है। और सदमा बीत गया, सदमे की बात बीत गई, लेकिन वो उसके लगते हुए विचार जो है अभी भी मन को परेशान किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। या फिर बुरे सपनों आते हैं रात को बार बार, किसी की ट्रेन छूट गई, ये सपने बहुत आते हैं एंग्जाइटी वाले लोगों को। या वो कुछ कहीं भागने की कोशिश कर रहा है और कोई राक्षस जो है वो छाती के ऊपर आकर बैठा हुआ है और उसकी गर्दन दबाने पे लगा हुआ है, इस तरह के सपने एंग्जाइटी वालों को बहुत आते हैं। ध्यान रखना, मैं बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए मैं थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूं इतना विस्तार से। बार बार हाथ धोने की प्रवृत्ति, ये ओसीडी, एंग्जाइटी की एक खास फॉर्म हो गई है। नींद नहीं आती, जाहिर सी बात है, जब इतना सोचेंगे तो नींद आना अपने आप मुश्किल हो जाएगा। हाथ पैर मतलब बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से वो पसीना छूटने लगता है और दिल की धड़कन बार बार बढ़ जाती है। मैंने भी लाइफ में एक ऐसा टाइम फेस किया था जब
कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे तो दिल की धड़कन जो है ना वो तेज हो जाती थी। उसके बाद काफी टाइम तक उसके इफेक्ट जो है ना रहे और उसको ठीक होने के लिए थोड़ा काफी टाइम लग गया। अब उसके लिए क्या क्या टेक्निक लगाई और कैसे कैसे ये हुआ, ये मैं आपके साथ अभी थोड़ा शेयर करता हूँ। नॉर्मल जो इसके एंजाइटी के जो लक्षण हैं, बहुत ज्यादा सोचना और सोचते ही चले जाना, राइट। अब ये रोग बन चुका है, अब ये बीमारी बन चुकी है, इससे हमें छुटकारा पाना है। हृदय की गति बढ़ जाना, सांस फूलने लग जाना, मसल में टेंशन आ जाना, हाथ पैर जो है ना कभी कभी इससे पैरालिसिस तक भी हो जाता है, वो इसी का ही अलग परिणाम है। या हाई बीपी होना, ये सब इसी का ही परिणाम परिणाम है। छाती में खिंचाव लगता है, कुछ खींच रहा है यहाँ पर हार्ट में, हार्ट हार्ट में यहाँ खींच रहा है कुछ, तो या फिर यहाँ पर लिवर की तरफ, यहाँ पर लिवर में खिंचाव महसूस होता है, छाती के निचले हिस्से में दबाव महसूस होता है। ये सारी चीजें जो है एंग्जाइटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और फालतू बेसलेस चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा चलती हैं। अगर ऐसी कोई भी, अगर आपको किसी अपने में, अपने खुद के अंदर या किसी अपने पर्सन में ऐसी चीजें नजर आए, तो ये मान ले कि एंग्जाइटी हो सकती है, ये नॉर्मल चिंता नहीं है। उसको आप ये सलाह कभी ना दें कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सलाह देने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर, मनोवैज्ञानिक के पास जाकर दिखाएं और इसका इलाज शुरू करें। क्या क्या हो सकता है नॉर्मली घर पे, आप इसको पहचान भी चुके हैं, और अगर आप मिल चुके हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर के हिसाब से आप कंसल्टेशन के हिसाब से ही आप अपना इलाज करें। और अगर नहीं तो जो बेटर आप घर पे कर सकते हैं वो आप समझ लें यहाँ पर, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि अगर आप सब कुछ घर पे कर लेंगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। एक बार बेहतर है अच्छे से मिल लें, बात को समझ लें, जो एक्सपर्ट है उसकी बात जान लें, उसके बाद जो है आप साथ साथ में अपने आप को रिलैक्स करने की बाकी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंग्जाइटी की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से एंग्जाइटी होती है और किस तरह की टाइप्स होती हैं, ये 5 टाइप्स मैंने यहाँ पर दी हैं। पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जनरलाइज एंग्जाइटी सबसे पहले इसको लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन है, सबको इजीली आपको ऐसे लोग चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे और हम खुद भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ख्याल करना है, और इससे आसान बाहर आना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। इसका मतलब यह है कि कोई बेस जो है आपका आधार नहीं है, केवल ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा हो गया है। कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं है, लेकिन बार बार सोचते रहने की वजह से ही आपको आदत पड़ गई है, और वो आदत थोड़ी सीरियस हो गई है। तो हार्ट बीट अनकंट्रोल्ड तरीके से कभी भी अब नॉर्मल हो जाता है, तो ये एंग्जाइटी है। या फिर आप हर समय बेचैन, व्याकुल, थके हुए महसूस करते हैं, मसल्स में टेंशन रहती है, खिंचाव महसूस होता है, या फिर फालतू की चिंताएं मन में लगातार चलती रहती हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो इसको, या जोर से दिल का धड़कना, पेट खराब रहना, पसीने आना, ये सारी बातें अगर हैं तो वो एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी, जनरल एंग्जाइटी मतलब हो, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। थोड़ा ख्याल करेंगे, क्योंकि इतनी कॉमन हो चुकी है ये चीजें कि चिंता में और जनरलाइज एंग्जाइटी में फर्क बता पाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए आपको थोड़ा क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, राइट। दूसरा समझे, फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फोबिया जो होता है वो किसी खास तरह की चीज से भय होता है, किसी बात से, किसी पर्टिकुलर इवेंट से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी चीज से जो डर लगता है, ये फोबिक एंग्जाइटी होता है। अब ये फोबिया, नॉर्मल फोबिया भी इसको कह देते हैं। जैसे किसी को पानी देख के डर लगता है, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो अलग से है, इस कंप्लीटली इसको फोबिया कंट्रोल बाय एनएलपी, आप इस टेक्निक पर ऐसे वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसमें बेसिकली फोबिया वाले में क्या होगा, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से कभी डर लगा था, कोई इवेंट ऐसा हुआ, जैसे एक पर्सन, मेरे एक बार मेरे जानने वाले फ्रेंड है, वो एक बार लिफ्ट में फंस गए थे और बुरी तरह से फंस गए थे। मतलब इतनी हालत थी कि कम से कम 20-25 मिनट लग गए थे रेस्क्यू होने में, और जब तक वो चालू हुए और जो उसके बाद वो नॉर्मल हुए, तो 20-25 मिनट वो अंदर फंसे रहे और बीच में लटके हुए थे, तो बहुत हालत उनकी खराब थी।
तो अब उसके बाद अब वो लिफ्ट को देखते ही जो है ना उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, लिफ्ट को देखते ही, लिफ्ट के बारे में बात करते ही। तो वो अब 12-12 फ्लोर, 15-15 फ्लोर वो अब नॉर्मल बाय स्टेप्स ही जाते हैं। एक को ऐसे फ्लाइट का फोबिया है, तो फ्लाइट फोबिया की वजह से वो हमेशा जहां पे भी बिजनेस, हालांकि दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन वो हमेशा जब भी जाना था तो ट्रेन ही चूज करते हैं, फ्लाइट पे नहीं जा सकते। तो ये स्पेसिफिक टाइप का फोबिया है, नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उस चीज के बारे में सोचकर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे ये जो डर है ये नॉर्मल नहीं होते इसका। लेकिन फॉर्चुनेटली एनएलपी के अंदर फास्ट फोबिया की ओर जो टेक्निक है वो बहुत ही इजीली इसका इलाज कर सकती है। इसकी ये टेक्निक का वीडियो हमने दिया हुआ है, अगर आपको देख के समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे, बात करके भी इस चीज को हम वीडियो कॉल में भी ये चीज आपकी ठीक कर सकते हैं, ये संभव है। राइट, इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसे मूव कर पाना, एनएलपी ने इसको बहुत इजी कर दिया है। कोशिश करें आप देख के वीडियो को ही समझ लें, नहीं तो फिर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक जो होता है वो किसी खास तरह की जो है एकदम से होता है। पैनिक मतलब किसी खास इवेंट को याद करके एकदम से होता है। पैनिक जो होता है एकदम, मतलब आप सिचुएशन चाहे नॉर्मल भी हो लेकिन पैनिक हो जाता है। सपोज हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं या जाम में गाड़ी कहीं फंस गई है, तो पैनिक शुरू हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ट्रेन छूट जाएगी, उसके बाद ये क्या होगा, हम कहाँ अटक जाएंगे। ये पैनिक है। ऐसे ही कोई नॉर्मल घटना हुई, शरीर में कहीं चोट लगी, खून निकल आया, वो देखती पैनिक हो गया, अरे अरे ये क्या हो गया, खून निकल आया, खून निकल आया, उसको लेके पैनिक में आ गए। हालांकि ये फोबिया नहीं है, ध्यान रखना, फोबिया में और इसमें बहुत फर्क है। यह पैनिक हो गया, घटना तो नॉर्मल थी लेकिन आपने उसको अबनॉर्मल बना दिया। तो ये इसके बाद जो है वो बेसिकली ये कुछ थोड़ी देर के लिए पैनिक अटैक हो सकता है, राइट, लेकिन वो किसी चीज से भी ट्रिगर हो सकता है। थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है और लंबा भी चल जाता है, 10-15 मिनट के लिए भी हो सकता है, कभी कभी 3-4 घंटे भी लग जाते हैं इस चीज को ठीक होने में। तो इस चीज को समझ लें, इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा जो है वो ये उसी का अलग पार्ट है। अब है सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी खास तरह की एंग्जाइटी का एक अलग टाइप है जो केवल पब्लिक को फेस करने से रिलेटेड है। अब सोशल एंग्जाइटी के पीछे भी कोई कारण होता है कहीं ना कहीं, जैसे कभी एक मेरे एक क्लाइंट को किसी उसके सामने बोलना पड़ गया था, पब्लिक के सामने बोलना पड़ गया था जहां उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, जाना किसी और को था। जैसे वो टीचर हैं, किसी और जगह पर प्रेजेंटेशन देने जाना था, स्कूल की तरफ से जाना किसी और को था, लेकिन वो बीमार पड़ गए आखिर एंड प्रेजेंटेशन वाले दिन, तो इनको जाना पड़ गया बिना किसी तैयारी के। तो इतनी बुरी हालत हुई इनकी वहां पर, और बड़े लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना था। तो उसके बाद वो जो हार्ट बीट है तेज, और वो पसीने छूटना, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम वहां शुरू हुई। अब उसके बाद से पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचने मात्र से इनको एंजाइटी का अटैक आ जाता है। सोचने मात्र से कोई कह देना कि आपको वहां जाके उनके सामने बोलना है, अब उनके पब्लिक के सामने बोलना तो दूर, अपने बच्चों के सामने भी, चार बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं, उनके उनको भी फेस करना मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम वाली चीज है। आप इस तरीके से समझ लें बात को कि अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर इवेंट की वजह से घटना मन में गई है, का इफेक्ट मन में गया है, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट आपको बता दूं कि आप घर बैठे इससे ठीक हो जाएं। ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है, हालांकि इसका ट्रीटमेंट एनएलपी में बहुत आसान कर दिया गया है। तो वो मैं आपको काउंसलिंग के द्वारा भी आपको शेयर किया जा सकता है, नहीं तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लें, आपको पता लगे कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मौजूद है। राइट, तो ये मत समझ के चलें कि हो गया और मैं सदा दुखी होता रहूं, परेशान होता रहूं। तो ये आपको उसमें अब ये बात करने में जो ऐसे शर्माना है, एक बार ये आ गया ना ये वाला, तो बहुत बार ऐसा होगा कि मतलब किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगेगा, अपने आप को बिल्कुल शेल में बंद करके रह जाते हैं लोग।
बहुत पब्लिक को ये हालत है, जो लोग कहीं पे भी अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये जो है, ये खास तौर पे है तो ये भी एंजाइटी की ही एक टाइप। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, वहां पर इस चीज को मैंने बहुत क्लियरली और विस्तार से एक्सप्लेन किया, तो वहां पर आप ओसीडी के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना, या एक ही तरह की घटना को बार बार रिपीट करना, एक विचार मन में पागलपन के हद तक पहुंच जाता है, तो वो छूटता नहीं है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसको आपको आप दूसरे वीडियो को देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब है कि कोई ऐसी घटना, दुर्घटना ऐसी हुई कि वो दिल से निकलती नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का कोई प्रियजन जो है वो चला गया, एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट होगा, कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बहुत लंबे समय तक अगर किसी को बंधक बना के रखा गया, राइट, किडनैप कर लिया गया, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक, वो ट्रॉमा की कंडीशन उसने देखी, उसके बाहर आने के बाद मन उन्हीं उस चीज से जो है ना कांपता रहता है। कोई ऐसी उस जो ट्रॉमेटिक कंडीशन थी, उस कंडीशन में बार बार घूमता चला जाता है, उस चीज के बारे में लगातार सोचता चला जाता है, उस चीज से बाहर नहीं आ पाता। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, पीटीएसडी। ये एक अलग तरह की एंजाइटी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप हिप्नोसिस करवाते हैं, हिप्नोसिस के द्वारा आपके मन से उस घटना के फुटप्रिंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। एक्चुअली हटाए तो क्या जाते हैं, वो मन के सामने से हट जाते हैं, वो कहीं और, वो फाइल जो है सामने से हटकर उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। फाइल रहती है लेकिन आपको तंग नहीं करती, वो मेमोरी रहती है लेकिन आपको तंग नहीं करती। तो इतना समझ सकते हैं, उनको यहाँ अपनी भाषा में यही कहते हैं कि आपके मन से हमने वो डिलीट कर दिया, तो इसको भुलाया जा सकता है। अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन थी तो उनको भुलाया जा सकता है। तो इसका अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता रहे कि हाँ ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। फिर इसका इलाज कैसे होगा वो आप अपने कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अब ये भी एक एंग्जाइटी का ही पार्ट है। किसी मेरे प्रियजन बिछुड़ ना जाए, मेरा कोई मुझसे बिछुड़ ना जाए, इस चीज को लेकर डर बना रहता है। अब उसके मन में लगातार मन में भय बना रहता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, एक पर्टिकुलर तरह के रिलेशन के प्रति, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, कोई भी बिछुड़ ना जाए। पहले कुछ बिछड़ा था, उसकी याद की वजह से भी मन में डर बना रहता है, और आगे ऐसा रिपीट ना हो जाए। एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है, ध्यान रखिएगा। पास्ट से कोई घटना इफेक्ट करती है और फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करती है, पास्ट में ऐसा हुआ, आगे ऐसा ना हो जाए। ये एंग्जाइटी का बेस है। सिचुएशनल एंग्जाइटी भी हो सकती है, कभी कभी कुछ टेम्परेरी, मतलब जैसे सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ नौकरी बदल के दूसरी जगह पर गए, तो नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो घबराहट सी होती है थोड़ी सी। ये सिचुएशनल एंग्जाइटी है, ये कुछ समय रहकर दूर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक पर्सन आए थे सिचुएशनल एंग्जाइटी के, लखनऊ में एक बार उनका इंटरव्यू के लिए गए थे, और उनका बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा था वहां पर। रात को बस नहीं मिली और आ नहीं पाए, और बहुत रात को कहीं रुकना पड़ गया, और वहां पर उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। उस चीज को याद कर करके वो लखनऊ के नाम तक से अब डरने लगे हैं। तो ये जो है, ये खास सिचुएशनल एंग्जाइटी थी। आज के डेट में उनके पास कोई ऑप्शन भी आता है लखनऊ के नाम से भी, कि आपको फलानी जगह जॉब ऑफर की जा रही है, एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, सोच भी नहीं पा रहे उसके बारे में, वो ये सिचुएशनल एंग्जाइटी है। राइट, वो पर्टिकुलर सिचुएशन थी, उसको हटाया जा सकता है। इसको आपके मन से जो है पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, ये इतना डिफिकल्ट मामला नहीं है। एंग्जाइटी से रिकवरी कैसे हो? जैसे आपको कहा, साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की हेल्प जरूर लें, समझ लें पहले पूरी बात को, फिर उससे रिकवरी पॉसिबल है। और हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें, चिंता से, ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके लेकर खास तौर पर एनएलपी की जो 2 टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर करी, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। जैसे एक वीडियो है हमारा, वो है उसका नाम है एनएलपी स्विश पैटर्न। स्विश, स्विश में आप पुरानी किसी गंदी
मेमोरी को जो आपको बहुत तंग कर रही है, उसको किसी पॉजिटिव मेमोरी से रिप्लेस कर देते हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के अंदर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया था। अब उस दुर्घटना के दो पहलू थे कि आप किसी, मान लीजिए कहीं जा रहे थे, आपने कुछ पार्ट था जो अच्छा था और कुछ पार्ट था जो बहुत बुरा हो गया एकदम से। तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, आपको किसी मन में कुछ पॉजिटिव रिलैक्सेशन वाली टेक्निक के साथ दोनों को मिक्स कर देते हैं, आपके थॉट में दोनों को मिक्स कर देते हैं। मन में ट्रिगर तो पैदा होता है उस चीज को याद करके, लेकिन वो नेगेटिव ना बन के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये एनएलपी के स्विच पैटर्न में होता है। ऐसे ही एनएलपी में सब मोडालिटी चेंज नाम से एक टेक्निक है। ये भी, इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है हमने। लोगों को समझ में नहीं आते वीडियो के जो टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली मैं क्या इसको समझाने के लिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके मन से ट्रॉमा का डर ही हटाया जा सकता है। मन में वो विचार तो आएगा लेकिन विचार कन्वर्ट हो जाएगा, या विचार आएगा लेकिन वो उतना दुखी नहीं करेगा जितना अभी करता है। तो ये एनएलपी की बहुत सिंपल टेक्निक है। इनसे आप बहुत आसानी से आपके मन से वो चीज छूट सकते हैं, लेकिन फिर भी आप साइकियाट्रिक अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। तो यहाँ मैंने यहाँ बेसिक आपको चीजें जिक्र करी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना डिस्क्राइब मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, लेकिन इससे ज्यादा मैं सीधे सीधे आपको कहूँ कि मैं एंग्जाइटी की दवाई आपको बता दूं ऐसा कर को खा लो, ये संभव नहीं है। इतनी आसानी से मैं ये चीज जो है, अगर इतनी आसान होती, अगर आपको वीडियो से क्लियर हो सकता है तो जरूर कर लें। खास तौर पे एनएलपी वाला पार्ट, एनएलपी आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस आप जो भी नॉर्मल आपके मन को रिलैक्स करने के लिए कुछ, क्योंकि डॉक्टर ही इस बात को ठीक से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, उसको के लिए प्रॉपर ब्रेन के अंदर जो डिसऑर्डर पैदा हुआ है, ब्रेन के उस हिस्से को कैसे स्टिमुलेट किया जाता है, कैसे उसको रिलैक्स किया जाता है, उसके लिए कुछ समय के लिए अगर आपको मेडिकेशन पर जाना पड़ सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना समझें, इट इज परफेक्टली फाइन। बट एट द सेम टाइम आप मेडिकेशन के साथ साथ ये टेक्निक लगा सकते हैं ताकि आपका मन जो है उस बार बार रेपिटेशन वाले विचार से बच सके और आप नॉर्मलाइज हो जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन लोगों को इसकी जरूरत है प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे वीडियो ऑडियो आर्टिकल अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।